नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। काले सोने के किसान दलालों से सावधान, सांसद सुधीर गुप्ता ने वीडियो संदेश जारी कर दी जानकारी। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी बना भ्रष्टाचार का अड्डा, मोहम्मद हुसैन ने लगाया प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप। कलेक्टर और एसपी ने रामपुरा कॉलेज के खेल मैदान में घुमाया बल्ला और लगाए चौके छक्के। नीमच सिटी में रंगतेरस का जश्न, होली के रंगों में रंगे लोग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मालवा मेवाड़ क्षेत्र में अफीम की फसल की तैयारी को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने वीडियो संदेश जारी कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने किसानों को बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी और अफीम और डोडे के तोल की प्रक्रिया की जानकारी दी। मालवा मेवाड़ क्षेत्र में इस समय अफीम की फसल के बारे में चर्चा जोरों पर है। लंबे समय और कठिन मेहनत के बाद काले सोने के नाम से मशहूर अफीम की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इसी बीच सीपीएस पद्धति के तहत डोडे और अफीम का तोल भी जल्द शुरू होने वाला है। हाल ही में इस विषय पर क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो संदेश जारी कर सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों को बिचौलियों से सावधान रहने और किस तरीके से अफीम और डोडे का तोल की प्रक्रिया रहेगी इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद सुधीर गुप्ता, देखिए ये पूरी खबर। सभी अफीम उत्पादक कृषक भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि लंबे परिश्रम के बाद अब अफीम का हमारा फसल पूर्ण रूप से तैयार है और जो कृषक अफीम निकाल चुके हैं उनकी तौल की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ होनी है। और जिन किसानों के पास सीपीएस पद्धति के लाइसेंस हैं उनके मन में एक प्रश्न था, हालांकि सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाला था कि 31 तारीख तक निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। निरीक्षण की प्रक्रिया के पश्चात किसान भाइयों को जो डोडा 6 इंच जिसका मेजरमेंट करके लाना है उसके लिए भी निर्देश लिखित विज्ञप्ति में नारकोटिक्स विभाग ने निकाले हैं। मेरा आप सब किसान भाइयों से आग्रह है कि किसी भी किस्म की गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। एक बड़ा स्पष्ट है कि जिन किसानों के नाम चयन के लिए निकाले गए थे, जिन गांवों में उन किसानों के चयन हो गए हैं, तो शेष किसान अपनी फसल अगर सूख गई है तो निकाल सकते हैं। सभी किसानों के चयन नहीं होना है, न तो मुखिया के न किसी अधिकारी के बहकावे में आप आए। अगर गांव में 5 किसानों का चयन करना था कि उन्होंने चीरा तो नहीं लगा लिया, उन्होंने अफीम तो नहीं निकाल लिया, और ये चयनित किसानों का निरीक्षण हुआ है। बाकी सब किसान अब स्वतंत्र हैं। वह स्वतंत्रता पूर्वक, जैसा पिछले वर्ष आपने सूखे हुए डोडे निकाले थे, आपको पूर्ण प्रामाणिकता से निकले हुए समस्त डोडे भारत सरकार के नारकोटिक्स अमले को जमा करवाना है। उसके लिए वो तारीख निश्चित करेंगे। और आप अगर आपकी फसलें सूख गई है तो आपको किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप और उन फसलों को अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखें। जिस समय विभाग आपसे कहेगा आप वहां जाकर जमा कराएंगे। जिन गांवों में अभी निरीक्षण शेष है वो गांव कृपया निरीक्षण की तारीख का इंतजार करें। जिन गांवों में एक बार निरीक्षण टीम आ गई है अब वो दूसरी बार नहीं आएगी। अगर गांव में 5 ही किसानों के निरीक्षण होने थे तो वो पूर्ण हो गए हैं। शेष किसान अपनी सूखे हुए और सीपीएस पद्धति के डोडे अपने घर ले जा सकते हैं। बाकी सरकार जब मांगेगी तब आप उन्हें तोलकर देना है। धन्यवाद। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नीमच के समाज सेवी और पूर्व सदर हाजी मोहम्मद हुसैन शाह ने प्रेस वार्ता में कहा कि कमेटी की दुकानों में घपलेबाजी की जा रही है और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। हाजी शाह ने यहां भी आरोप लगाया कि कमेटी में दानदाताओं की राशि का गबन हो रहा है और भ्रष्टाचार के कई अन्य मामले सामने आ रहे हैं। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। कमेटी की दुकानों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। दानदाताओं की राशि में अमानत में खयानत की जा रही है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।
ये गंभीर आरोप नीमच के समाज सेवी और ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के सदर रहे हाजी मोहम्मद हुसैन शाह ने लगाए। अपने निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर श्री शाह ने कहा कि मैं कमेटी का सदर रहा तो मुझे दुकानों का हिसाब नहीं दिया गया। कमेटी की 30 से 35 दुकानें हैं, लेकिन 10 से 15 दुकानों का हिसाब रखा जा रहा है। मैं सदर बना तो मेरे माता पिता की स्मृति में मैंने भव्य गार्डन का निर्माण किया, पौधे लगवाए, गार्डन बनाया और करीब 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मेरे माता पिता का बोर्ड हटा दिया गया। मेरी शहादत के समय मुझे दुकानों की जानकारी नहीं दी गई। ईदगाह कमेटी में भारी भ्रष्टाचार चल रहे हैं। हाजी मोहम्मद हुसैन शाह ने कहा कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने हैं। एक महिला अमानत बाई की मृत्यु 2023 में हुई, जबकि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र सालों पहले ही जारी कर दिया गया। कब्रिस्तान कमेटी के जाकिर भाई व्यापारी, अनकर भाई पठान, अब्दुल रहमान कुरैशी, फिरोज भाई जैसीबी, हमीद अख्तर मंसूरी, आरिफ शेख, जफर कुरैशी, शाहरुख कुरैशी, ये सभी कमेटी सदस्य ईदगाह कमेटी में भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर मैंने कमेटी में सदर पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे हाजी मोहम्मद हुसैन शाह अदीब कहते हैं। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी में मुझे आवाम ने सदर बनाया था। मेरे कार्यकाल में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं और उसी दौरान कुछ लोगों के ये मंशा थी कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से करूं, तो मैंने अपने पिता की माँ की स्मृति में गुलशन अदीब नाम का एक बगीचा वहाँ बनाया था और उसका बोर्ड पर उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को काला पोत दिया। मेरे द्वारा विरोध करने पर कुछ लिखाया तो गलत इबारत लिख दी कब्रिस्तान। इनका मंशा ये है कि धीरे धीरे हम ये बता दें कि कब्रिस्तान कमेटी ने बगीचा बनाया, जबकि वो मेरे निजी खर्च से बना। ये लोग कहते हैं 10 पौधे दिए, ऐसा नहीं, 66 पौधे मैंने वापिस से मंगवाए, जो अस्पताल परिसर पास दुकान। कुछ पौधे से कलकत्ता से मंगाए, कुछ यहाँ थे, तो 66 पौधे शुरू में लगाए थे। बाद में एक साल बाद कहा कि साहब कुछ पौधे नष्ट हो, तो 10-12 पौधे मैंने बाद में फिर बनाए। तो अब हमारे वर्तमान जो सदर अपने आप बता रहे हैं वो कहता है कि 10-12 पौधे ही आए, तो ये गलत है, झूठी अफवाह है। दूसरी बात है कि मैंने इस्तीफा दिया, उसके पहले मुख्य कारण ये है कि दुकानों के बारे में मेरे पास खबर आई है कि दुकानें कम मात्रा में दर्शाई गई है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दुकानें हैं, 30-32 दुकानें हैं। तो मुझे शंका हुई कि यार ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने पूछा कि भाई ये मेरे पास जो शिकायत आई है कि सर 10-12 दुकानों का जो है वहाँ हिसाब किताब भेजते हैं बाकी दुकान के, तो सही स्थिति क्या है मुझे तो बताइए, मैं सदर हूँ। तो मुझे केशव ने कहा नहीं आपको बताने को जरूरत नहीं, हम आवाम को बता देंगे। मैंने कहा ये तो ठीक है, आवाम को बता, अच्छी बात है, बेहने लगा, अच्छी बात है, पर मैं सदर हूँ तो मुझे बताया जाना चाहिए कि कुल कितने दुकान है जिसका हिसाब वहाँ भेज रहे हैं और कुल कितने वर्तमान में मौजूद है और किराया कितना आ रहा है। आप कैशबुक लिखते हैं तो हर महीने लास्ट में 30 या 31 तारीख को मेरे हस्ताक्षर कर लिए ताकि मुझे मालूम पड़े, लेकिन आज दिन तक मेरे हस्ताक्षर नहीं लिए गए हैं और फर्जी काम कर रहे। प्रिकास्ट लगाई, ये लगाया, सड़कें बने। मैं कह रहा हूँ कि आप विज्ञप्ति 1,000 से 1 लाख से ऊपर काम है, आप विज्ञप्ति जारी करें, एक बार में कोटेशन मंगाइए। तो विज्ञप्ति जारी आज दिन तक किसी काम की नहीं की, कोई कोटेशन नहीं मिला, जो मन में आए जो करते रहे। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा है कि अपने इस्तीफा। एक मृत्यु प्रमाण पत्र वाला मामला भी आया। मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में मेरे पास आई खबर कि साहब ये देखिए। मैंने कहा यार ये कब की बात है, देखा 18 मई 1989 का मामला। मैंने कहा यार इस पर सही तो इसके लगी यूसुफ से। तो मैंने कहा यार ये इस समय इसकी उम्र भी थी, फिर भी पूछना जरूर था। मैंने पूछा तो यार मेरा साइन नहीं। मैंने संबंधित से पूछा जो चौकीदार है, मैंने कहा ये महिला, बोले साहब ये 7 अक्टूबर 2023 को इसकी मृत्यु हुई और मैंने कब्र खोदी थी। जो चौकीदार याकूब शाह के, ये उसका पहले कब्र खोदने का काम करता है, तो इन्होंने कब्र खोदी। 7 अक्टूबर 2023 का मामला है। जब ये 7 अक्टूबर मरी तो 18 मई 1999 से कौन मरी, वो अमानत भाई कौन है, ये फर्जी इसका क्लियर आज तक नहीं। तो ये प्रमाण पत्र मेरे पास आया, मैंने उनको बताया, तो ये बोले मेरा नहीं है, मेरा साइन नहीं है, सब नकार गए, जबकि प्रमाण पत्र फर्जी है। और सब मैं बता रहा हूँ आपके पास भाई साहब जी, वो दुकानों का जो बाकी दुकानें हैं जी, उनका किराया कहाँ जा रहा है, क्या लगता है? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सदर हूँ, मैंने कहा कितनी दुकान बताओ सही, कितना किराया बताओ तो सही। किराया भी नहीं बताया जा रहा है, कितना किराया हम वसूल कर रहे हैं। और ये जानकारी सामने आई है कि जो जिस महिला का दफन प्रमाण पत्र बनाया गया हाँ, उसका मकान किसे बेचा है? ये बेचने की बात ये है, आपका नाम या आरिफ करके है, कोई आरिफ मसूद है। सुनने में आया कि 14 लाख में मकान किया। तो जब ये जमीन जो है वह की है तो आप बेच कैसे रहो, तो इसके बारे में क्लियर अभी तक नहीं हुआ है।
और जांच जारी है। मैं पूछूंगा उससे भी। हालांकि जो आदमी इस पर आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाण से, एक मसूद समाज का व्यक्ति है, मेरे घर आए थे, उस समाज के अध्यक्ष भी मेरे घर आए थे। बोले यार बेकसूर मर जाएगा। मैंने कहा मैं किसी को मान नहीं रहा हूँ। बोले यार मैं तो खाली दीदार शाह के साथ रहता था, मेरा नाम बिला वजह उठाया। दुकानों को बताया जा रहा है इन्वॉल्व है इनमें, उनके नाम बताइए। अब वो तो कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, यूसुफ मुंशी का नाम बता रहे हैं। भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वर्तमान कमेटी में, वर्तमान भ्रष्टाचार मुख्य रूप से जो कमेटी से बाहर है वो करके भी यूसुफ मुंशी कर रहा है। तो सारे डॉक्टर दुकानों के जो लिखित रजिस्ट्रियाँ वगैरह है, किराया चिट्ठियाँ वगैरह जो भी है, वो सारे दस्तावेज यूसुफ मुंशी के पास ही रहते हैं। कमेटी और किसी के पास नहीं रहते। दुकानों तो देख नहीं सकता। दुकानों को बताया जा रहा है कि दुकानों की जो दुकानें हैं, ये सारे दुकान यूसुफ मुंशी के पास है। वो सारी दुकानें किसी का कब्जा है उस पे। जी रजिस्ट्री भी हो गई है शायद। मैं बताऊँ, ये तो अनुसंधान का विषय नहीं। मैं क्या रहा हूँ, मुझे नहीं बताया, आवाम को नहीं बताया, तो हम कैसे बता सकते कौन सी दुकान। और मैं अच्छा, आपकी सदारत के रहते हुए ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उनके नाम उनके पद वो सब उजागर करो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताया जाए तो नहीं बताया कि आपको क्या करना, नहीं बता रहे हैं। तो इसका मतलब मुख्य रूप से आपको किस पे शंका है? किन पे आरोप है आपका? मुख्य रूप से आरोप नाम आरोप एक सबसे पहले है यूसुफ मुंशी, दूसरा है अब्दुल रहमान कुरैशी, तीसरा है अब्दुल हामिद अख्तर मंसूरी। मुख्य रूप से हामिद अख्तर मंसूरी है, वो इसका किरदार है, क्योंकि वो केस बुक लिखता है, वो किसी को बताता नहीं। तो मुख्य अपराधी मेरे ख्याल से वो है, और सबसे बड़ा इनका सरगना है वो यूसुफ मुंशी है। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मुझे ये नहीं बताया कि ये दुकान किसकी, इसके रजिस्ट्री कुलिंदा है, मैंने बताओ मेरा, मुझे हाजी मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने गुरुवार को रामपुरा कॉलेज के खेल मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों के साथ समय बिताया। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों की सराहना की। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। गुरुवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने रामपुरा कॉलेज के खेल मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों के साथ अपना हाथ आजमाया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बल्लेबाजी करते हुए मुकेश और गुलरेज की गेंदबाजी पर शानदार चौके छक्के लगाए, जबकि पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने अयूब की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर सभी को चौका दिया। 2-2 ओवर के इस मैच में पुलिस अधीक्षक तेज गेंदबाज शाहनवाज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गेंदबाजों मुकेश, गुलरेज और शाहनवाज की सराहना करते हुए उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी बताया। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को क्रिकेट बॉल खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। कलेक्टर और एसपी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। इस दौरान खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। आज नीमच सिटी में रंगतेरस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खासकर मोची मोहल्ले में गुजराती समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से इस दिन को धूमधाम से मनाया। महिला, पुरुष और बच्चे सभी एक साथ जुटे डीजे पर होली के गानों पर नाचते हुए रंगों में रंगे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। आज जिले भर में रंगतेरस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नीमच सिटी में भी इस पर्व का खासा उत्साह देखा गया। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार नीमच सिटी के मोची मोहल्ले में गुजराती समाज के लोगों ने इस दिन को धूमधाम से मनाया। पारंपरिक तरीके से रंगतेरस का जश्न मनाने के लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी जमा हुए और डीजे पर होली के गानों के साथ जमकर नाचे और रंगों में रंगे। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे और रंग उड़ा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और उमंग का माहौल था। इस तरह रंगतेरस का पर्व नीमच सिटी में एक नई उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।